अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.पीके। कुछ अहम खबरें लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। सबसे पहले एक अहम तरीन खबर यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रॉल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकती। और आर्मी चीफ की गुफ्तगू सामने आई। उन्होंने कहा कि हम सब टीम पाकिस्तान है और हम सब मिलकर काम करेंगे। आगे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जिस तरीके से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था एक एहतजाज का, इमरान खान साहब की जानिब से बरह रास्त कहा जा रहा है कि इस एहतजाज का ऐलान किया गया था। उसके ऊपर रिएक्शन पहले से, यानी अवाम के जमा होने से पहले ही दहशत इतनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कि पुलिस जमा हो जाती है अवाम से ज्यादा। उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। फैसल वावडा ने एक बड़ी खतरनाक जजेस के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी है। वो भी उस वक्त जब वो 7 जजेस की जानिब से खत लिखा गया था, उसको मतलब उसका टाइम करीब आ रहा है, उस पर अब ऑब्वियसली उस वो केस आगे पहुंच रहा है। उस वक्त ही क्यों ये कैंपेन शुरू कर दी गई है, जजेस को डराने का सिलसिला है कोई, तमाम तर चीजों से आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि आपकी सपोर्ट हमें दरकार है। रीच को जिस तरीके से यूट्यूब पे पॉलिटिकल कंटेंट को मैनेज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ये आवाजें बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, ये जजेस को डराना, ये जर्नलिस्ट को डराना, इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स बंद करना, ये सब कुछ इसी गेम का हिस्सा है। तो दरखास्त आपसे ये कि आवाजें रुकनी नहीं चाहिए। ये जो कुछ 2-4 आवाजें बाकी रह गई हैं, ये आवाजें आप तक पहुंचेंगी तो खबरों का सिलसिला जो है वो रुकेगा नहीं और आप तक असल खबर, जमीनी हकाइक पहुंचेंगे। और फिर चलती तो आवाम की है। 8 फरवरी को आप लोगों ने साबित भी किया। पैट्रियन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में हमें ज्वाइन करें, यूट्यूब पर भी हमारे मेंबर बने, कंटेंट को शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असल कारकुन है ना, आप वर्कर की बात करें, आप ओहदेदारान की बात ना करें, वो इंतजार में बैठा है। हम लोगों से रोजाना के लेवल पे हमारी डेली बेसिस के ऊपर बात होती है, रोजमर्रा हमारी उनसे बातचीत होती है और लोग जो है वो लिटरली इंतजार में कि कोई कॉल दे, हम बाहर निकले। लोग अब इमरान खान को अपने बीच देखना चाहते हैं। लोग अब इस निजाम से फ्रस्ट्रेटेड है कि हमने वोट किसी को डाला था, आके बैठ कोई और गया है। सो लोगों ने आज उस कॉल पर लब्बैक कहते हुए मुख्तलिफ शहरों में छोटे छोटे टोलियों की शक्ल में लोग अभी निकलना ही शुरू हुए थे। नमाज जुम्मा के बाद कॉल थी। उससे पहले पुलिस ने बाकायदा तौर पर टेक ओवर कर लिया पूरे के पूरे शहरों का, जिस तरीके से हम देखते आए हैं। और आज फिर से एक मरतबा फिर से जिस तरह से मोहसिन नकवी के दौरे हुकूमत में जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता था, बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर आज मरियम नवाज साहिबा वजीर आला हैं, बड़ी इन्होंने बातें की थी, वजीर आला बन के बड़े हल्फ लिए थे, हल्फ के दौरान बड़ी बातें की थी इन्होंने, औरतों की रिस्पेक्ट के ऊपर बड़ी बात की थी। लेकिन औरत होते हुए, एक औरत वजीर आला होते हुए लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, लोगों की चादर और चार दीवारी, लोगों की जो बाउंड्रीज है, एक प्राइवेसी है, उसको हिट किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है और घरों में दाखिल हुआ जा रहा है विदाउट एनी परमिशन, जहां औरतें मौजूद होती है, बच्चे मौजूद होते। और इस वक्त जो ताजा तरीन कुछ खबरें आ रही है उसमें गैर कानूनी तौर पर घर में घुसी है जी पुलिस और वीडियोस भी बना रही है। पीपी 60 गुजरावाला से एमपीए के घर पे पुलिस घुस गई है। और अच्छा, अफसोसनाक बात यह कि ये पुलिस घरों में दाखिल होकर वीडियोस भी बना रही है। अब मुझे बड़ी हैरत होती है, ये वीडियोस कैप्चर करके पुलिस किसको दिखा रही है? शायद अपने बिग बॉसेस को दिखानी है वीडियोस के, देखें हमने जैसे आप लोगों ने कहा था बिल्कुल वैसे ही किया है। क्योंकि पुलिस खुद से कुछ भी नहीं करती, पुलिस की डोरे कौन हिलाता है हम सब जानते हैं। बहावल नगर इंसिडेंट के बाद तो मजीद वाजे हो गया कि पुलिस की कोई औकात नहीं है, पुलिस बेचारी खुद तो कुछ भी नहीं कर सकती, खुद उसको बल्कि फेंटा चढ़ जाता है। वजीराबाद में भी पीटीआई की रैली रोकने के लिए बड़ी तादाद में पंजाब पुलिस पहुंच चुकी है। यहाँ इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही मनाजर देखने को आए हैं। जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बाकायदा तौर पे मुख्तस किए गए थे, लोगों को बताया गया था यहाँ इकट्ठे होना है, वहां पुलिस की बहुत बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। शुएब शाहीन के हवाले से कहा जा रहा है जी कि उनके घर के बाहर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस पहुंच चुकी है उनको गिरफ्तार करने। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत, ये जो वॉइस रहा है और इसकी जो कठपुतली के तौर पर इन्होंने बैठाया हुआ है और पीछे जो बॉसेज है, हम इनके खिलाफ निकलेंगे और हम इन्हें बताएंगे कि हम लोहे के चने, हमें चुबाया नहीं जा सकता। तो इस किस्म की बयानबाजी जो अमूमन ऐसे मौकों पर होती है। लेकिन इस वक्त शुएब शाहीन के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। और इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये वीडियो आप देखिएगा किस तरीके से। इस वीडियो में आप देखें कि अली मोहम्मद खान साहब, एक पीएनसी का इवेंट चल रहा है और इवेंट के दौरान इसहाक डार की तकरीर चल रही है, स्टेज के ऊपर वो तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दौरान इसहाक डार साहब को अपनी तकरीर रोकना पड़ी क्योंकि अली मोहम्मद खान जैसे ही हॉल में एंटर हुए तो जो तालियों की गूंज है, जिस तरीके से शोर हमें सुनने को सुनाई दे रहा है वीडियो के अंदर, अगर आप देखें जिस तरीके से लोग उन्हें वेलकम कर रहे हैं, जो वेलकमिंग एटीट्यूड है, ये सिर्फ अली मोहम्मद खान है। ये सिर्फ खान का यानी एक सिपाही है, खान का एक वर्कर है, खान का एक खिलाड़ी है। और ये भी उन
लोगों में से एक है जो बड़ी जो अवाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो वाली राय नहीं ले रहा जो अवाम में बड़ी मकबूल समझी जाती है। यानी बड़ा बैलेंस्ड होकर ये चलते हैं। जेल जरूर इन्होंने काटी है, लेकिन ये अपना बयानिया जो है बड़ा बैलेंस्ड लेके चलते हैं, दोनों साइड्स की बात करते हैं, मफाहमत की बात करते हैं, मजामत की बात नहीं करते। ये उन लोगों में से एक है और इनकी एंट्री के ऊपर लोगों ने इतना शोर किया, लोगों ने इनको वेलकम किया कि इसहाक डार को अपनी तकरीर बीचों बीच रोकना पड़ी। और ये खान की सफाई और ये खान की मरहून मिन्नत अगर कहा जाए या खान की वजह से कहा जाए तो ये मकबूलियत मिल रही है, ये फेम मिल रहा है, ये रिस्पेक्ट मिल रही है। तो अंदाजा लगाया अगर इमरान खान खुद या इमरान खान के जो असल साथी हैं, यानी ऐसे साथी जो जो मज़ाहमत अवाम आजकल चाह रही है कि हम मज़ाहमत करें, हम रेजिस्टेंस शो करें, जो जो मज़ाहमत अवाम को पसंद आई है, उसकी बिना के ऊपर 8 फरवरी को अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकली है। अगर मुराद सईद जैसे लोग सामने आ जाए तब अवाम का रिएक्शन क्या होगा? एक और बड़ी अहम खबर है फैसल वावडा के हवाले से, वो आपसे शेयर करेंगे। फैसल वावडा ने एक बड़ी खतरनाक कैंपेन का आगाज कर दिया है। फैसल वावडा अक्सर हम बात करते हैं, अक्सर हम इनके हवाले से आपको जब भी कोई स्टोरी बताते हैं तो हम सब जानते हैं कि ये कहाँ से हैं, किसके जो है एक तर्जुमान बने हुए हैं ऑफिशियल तौर के ऊपर, किसके सरकारी और गैर सरकारी तर्जुमान ये हैं, तमाम तर चीजें हम जानते हैं। फैसल वावडा ने एन उस मौके पर जब 7 जजेस के खत के ऊपर अब कोई फैसला आना है या 7 जजेस के खत के ऊपर अब बाकायदा तौर पे चीजें जो है वो बड़ी अदालत के सामने लगनी है और तमाम तर चीजें खुलकर अवाम के सामने भी आनी है, उससे कुछ टाइम कबल या उसी दौरान उस फेज के अंदर अंदर फैसल वावडा साहब ने क्या किया जी, वो कह रहे हैं कि जो धरना था, डी चौक वाला धरना इमरान खान साहब का था, उस धरने को 2 जजेस ने जो है वो रिवर्स करवाया है। और वो धरना यानी फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि उस वक्त में 2 जर्नैलों ने और 2 जजेस ने मिलकर ये धरना जो है वो रिवर्स करवाया था। 2 जजेस थे जिन्होंने खान साहब को कंटेनर में फ़ोन किया, उनमें से एक जज आज भी मौजूद है। 2 जज थे, ये जरा खबर चलाइए। ठीक है सर, ये 25 मई वाले अभी वाले में सर, इससे पहले जब पहला 25 मई वाले जब पेशावर से आ रहे थे, नहीं जब ब्रेक हमने नहीं, जब हम इस्लामाबाद में पहले चढ़ाई करने गए हैं, ठीक है सर, जब हम पहला धरने का पहला फेज जो था, जब वो रिवर्स हुआ, जब आप सबने कहा ये छोड़ के चले गए इस्लामाबाद से, वो वाले धरने की बात कर रहा हूँ, सेकंड लास्ट टू बी एग्जैक्ट, ठीक है सर, सेकंड लास्ट धरने जब पेशावर से खटक सर, यहाँ जब हम आए ना, जब हम यहाँ से लॉकडाउन इस्लामाबाद जब आपने कहा था तब हम यहाँ से जब वापस गए हैं ना, हाँ। जब वो बच्चे जो गरीब हमारे केपीके से आए थे, नंगे पैर, भूखे हाल, बाथरूम खाने के बगैर, जिनको हम छोड़ के चले गए थे, 2 जजों ने अंदर फोन किया था, उन्होंने कहा था आप रिवर्स हो जाए, आपके हिसाब से चीजें कर ली जाएगी। सो ये तमाम तर चीजें इस टाइम पर ही फैसल वावडा को क्यों याद आई? क्या वो जो 7 जजेस की जानिब से खत लिखा गया था उसके असरात को जायल करने के लिए, जजेस को प्रेशराइज करने के लिए पहले खतूत भेजे गए और अब ये काम, ये सारी चीजें हमारे सामने। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई बुध वाले रोज कहा जा रहा है इमरान खान साहब के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा खफा दिखाई दिए, बहुत ज्यादा मतलब नाला दिखाई दिए, खुश नहीं थे मशाल यूसुफजई और खासतौर पर शेर अफजल मरवत के भाई खालिद खान मरवत की कारकर्दगी से और कुछ बयानात से मशाल यूसुफजई के। तो उसके बाद डेफिनेटली अली अमीन गंडापुर ने तमाम तर चीजों से, तमाम तर सिचुएशन से आगाह किया। तो इमरान खान ने अभी अली अमीन गंडापुर की मतलब उन पर डाल दिया, उनकी मर्जी है। इमरान खान ने सब चीजें उनके हवाले कर दी और कहा कि अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आप उनको काबीना का हिस्सा बनाए रखना चाहते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो अब आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी अहम खबर है, एक और स्टोरी है। ईसा नकवी साहब ने वीलॉग किया और वीलॉग के अंदर वो एक इशारा दे रहे हैं, वो इशारे के नारों में बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने खुलकर कहा कि एक बहुत बड़ी एक तहरीक चलेगी और उस तहरीक का जो है वो आप कह लें सरबराही शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन। और क्योंकि उन पर सिर्फ एक ही केस है, उन पे साइफर का केस है, अब वो यही बता रहे हैं ईसा नकवी साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं और ये खबर मिल रही है कि बहुत जल्द शाह महमूद कुरैशी साहब जो है मैदान में आने वाले हैं, उनको रिहाई मिलने वाली है, क्योंकि उनके ऊपर एक ही केस है, साइफर केस, और वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये खबर और इस खबर के बाद ईसा नकवी बता रहे हैं, और इस खबर का अगर आप अमूमन एक जायजा लें तो डेफिनेटली ये खबर और एक तहरीक जो चल रही है उसकी खबर इस्लामाबाद में जो पार्लियामेंट लॉजेस है उसकी मकीनों को डेफिनेटली बहुत ज्यादा परेशान कर देगी। बड़ा अनरेस्ट किसी सिचुएशन होगी, परेशानी बढ़ जाएगी कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आके इमरान खान और ताकतवरों के दरमियान कोई मफाहमत, कोई एक ऐसी चीज ना, कोई एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस ना बना दे जिससे मामला दोनों के दरमियान, दोनों पार्टीज के माबैन बेहतर हो जाए। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है, इसका अगर दूसरा रुख अगर आप देखें तो शाह महमूद कुरैशी को इससे कबल भी बड़ी ऑफर्स की गई, वो खबरें भी सारी मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है, वो तमाम तर चीजें कि उनको बाकायदा तौर पर कहा गया और कहा जाता है कि बैरूनी ताकतों को भी उनके नाम से, उनकी शक्ल से कोई मसला नहीं है, और शाह महमूद कुरैशी को जो अंदरूनी हमारे मुल्क में ताकतें, उन्होंने भी कहा कि आप सब चीजें संभालें, पार्टी की बागडोर आप संभालें। यानी इन शॉर्ट शाह महमूद कुरैशी का बाहर आना
और उसके बाद कोई तहरीक लीड करना, और सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि वो पार्लियामान का हिस्सा भी होंगे। यानी इस सारे सिचुएशन को अगर आप देखें एक गो में अगर आप देखें तो आपको समझ ही आता है कि शायद कोई माइनस इमरान खान की तैयारी हो रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि माइनस इमरान खान और माइनस इमरान खान की ये जो एक बातें हैं, डिस्कशंस हैं, और जिस तरीके से प्राइम टाइम के ऊपर डिस्कस किया गया, जो इसके लिए काली ताकतों की जानिब से इकदाम उठाए गए, उसी तमाम तर चीज ने हमारे सामने 8 फरवरी लाके खड़ा कर दिया। 8 फरवरी को किस तरह से लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट फिर इमरान खान को डाला। तो पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है, और ये सब जानते हैं। ये शाह महमूद कुरैशी भी बाहर आने से पहले तमाम तर चीजें उनके जहन में होंगी, और वो बाहर भी आएंगे तो मजीद उनको चीजें क्लैरिटी के साथ दिखेंगी जब वो आवाम के बीचों बीच जाएंगे, आवाम से इंटरैक्ट करेंगे। तो अगर कोई इस किस्म के फॉर्मूले के ऊपर अमल दरामद करने के लिए शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अमल में लाई जा रही है, तो ये फिर से एक बहुत बड़ी हमाकत होगी। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।